उसके बाद सुंदर अंकल का कार्यक्रम किया और शालिनी को राजीव के साथ भेज दिया। अभी इन सबसे बाहर आया ही था कि फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई शुरू हुई। 6 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर क्या हुआ? फिर जब कॉलेज से एग्जाम के लिए फोन आया तो लगा चलो अच्छा इसी महीने यहाँ से निकल जाऊँगा। सारी तैयारी कर ली मैंने, सुबह की पहली ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही बची। क्यों? फिर कुछ बवाल हुआ? सुबह जब पापा से मिलने गया रोल सर नाम के साथ। कैसे हैं यीशु जी? मैं बहुत अच्छा हूँ वैसे, और मेरा नाम है ईशु गंभीर, लेकिन आज गंभीर रहने का मूड नहीं है मेरा। तो आज क्या करने का मूड है आज? आज थोड़ा मस्ती की जाए, आज शूटिंग कर रहे हैं तो। अच्छा, शूटिंग चल रहा है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप शूटिंग भी करते हैं। अरे वही तो काम है हमारा। अच्छा, हीरो है? हीरो भी हैं और अब प्रोड्यूसर भी बन गए हैं, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। बधाई यीशु जी। थैंक और यू। जरा हमारे दर्शकों को बताएं किस वेब सीरीज की यहाँ शूटिंग चल रही है जी? वेब सीरीज का टाइटल है वो पहला प्यार। प्यार की बात आती है तो फिर कुछ तो नया होता ही है। अच्छा, वो पहला प्यार टाइटल है तो हम फिर से पीछे जाते हैं। हाँ। पहला प्यार आखिर था कौन सा आपका? पहला प्यार, अब यार एक हो तो मैं बोलूं। पहला तो पहला ही होगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई पहला प्यार वाली कोई बात ही नहीं थी। अच्छा, हाँ, मतलब कोई बताना नहीं चाहते हैं? यही समझ लीजिए या जो मर्जी समझ लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं जो मैं आपको बताऊं या आपसे शेयर करूं। लेकिन जो आपका पहला प्यार थी वो ये वीडियो देख रही है। देख रही है हाँ। तो देख रही है, तो फिर उसको ये बोल देता हूँ कि खुश रहे जहाँ भी है, बस और क्या। वो पहला प्यार है। और आपके साथ कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जरा बता दो। आर्टिस्ट आज हमारे साथ हैं हितेन तिजवानी और रानी चटर्जी, और भी काफ़ी आर्टिस्ट भी है। हैं। हाँ, रानी चटर्जी भी मसाला? है। गरम मसाला। वेब सीरीज सुनते ही अपने गरम मसाला याद आता है। अब देखो, गरम मसाला, अब रानी चटर्जी जहाँ होगी वहाँ मसाला तो मिलेगा ही, क्यों नहीं। वाह, क्या बात है। और कौन कौन से इसमें लोकेशन है? बिग बॉस से भी हैं? हाँ, बिग बॉस के कंटेस्टेंट हितेन तेजवानी है इसमें, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। क्या तो आप तीनों को क्या कुछ इस फिल्म में? मैं इसमें वैसे एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ओ, हाँ जी। मतलब फिल्म के अंदर आप प्रोड्यूसर है? हाँ, बाहर फिल्म नहीं, फिल्म के बाहर प्रोड्यूसर हूँ, फिल्म के अंदर प्रोड्यूसर नहीं हूँ मैं। अंदर में फिर क्या कर रहे हैं? अंदर में बस आप लोग की सेवा कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। बताइए। चलते हैं और जानते हैं और कौन कौन से इस सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, जरा बता दो नाम। हाँ, इस सिनेमा से जुड़े हुए हमारे डायरेक्टर साहिल शेख हैं, और प्रोडक्शन में विशाल हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं। क्या है ना, इतनी बड़ी यूनिट है ना, तो मैं एक एक का नाम लेना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो और अगर आर्टिस्टों की बात की जाए तो क्या है ना, अब नाम अगर अभी डिस्क्लोज कर दूंगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो मेन जो लीड्स हैं वो हितेन तेजवानी और रानी चटर्जी हैं। हितेन को लेने का खास मकसद, रानी और हितेन को कुछ खास मकसद है कि इनको लेके कुछ कमर्शियल जैसे प्रोड्यूसर हैं, हाँ जी, तो बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं कि Yes. इनको लेके फिल्म बिकेगी, एल्बम बिकेगी, जो भी है। करेक्ट। बेसिकली हितेन पर्सनली नेचर के बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उनका एक्ट मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, बहुत ही नेचुरल एक्टिंग करते हैं। तो एंड आई नो हिम पर्सनली टू, तो मुझे लगा कि क्यों ना हितेन के साथ काम किया जाए। और इस सीरीज़ में ऐसी ज़रूरतें थी, कुछ कैरेक्टर्स ऐसा है कि जो हितेन को ही सूट करता है। और रानी की बात की जाए, आप सबको पता ही है रानी के बारे में, गरम मसाला। अब मसाला चटपटा सब चीज़ें रहनी चाहिए ना, क्यों एक वेब सीरीज़ में, तो हर तरह का फ्लेवर मिलेगा इसमें। वेब सीरीज है तो कौन से प्लेटफॉर्म पे आपके? बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म है, किस पर जाने वाली है आपकी? देखिए, आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म्स का तो अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे ये रिलीज़ होगी, एंड आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएगी। गंभीर जी, वेब सीरीज है, बोल्ड तो होगा ही, क्योंकि मड में शूट होता है। मड में 99% बोल्ड वेब सीरीज शूटिंग मड में ही होती है। तो आपकी सीरीज की बात करें, कितनी साफ सुथरी है, बोल्ड है? ये बोल्ड कंटेंट नहीं है, और बहुत ही लव स्टोरी, स्वीट लव स्टोरी, जिसको
आप एक मतलब एक हर तरह की ऑडियंस इसको देख सकती है, एक फैमिली, एक बच्चा, एक लवर, हर तरह के इसकी ऑडियंस इसको देखना चाहेगी। बोल्डनेस इसमें शो नहीं किया, माना आप सही कह रहे हैं कि मड में आजकल शूटिंग जो हो रही हैं वो बहुत सारी बोल्ड सीन्स हो रहे हैं, लेकिन बोल्ड वाली बात इसमें कुछ है नहीं। हाँ, अब प्यार है तो प्यार में अगर थोड़ा सा रोमांस ना हो तो फिर वो प्यार नहीं कहलाता। और क्या कहना चाहेंगे वेब सीरीज को लेकर? वेब सीरीज़ को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बोल्ड कंटेंट आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए, जिससे ऑडियंस ख़राब हो रही है। आजकल की जो यूथ है वो भी गलत ट्रैक पे चला जा रहा है। एंड पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या हो चुका है हमारी इंडस्ट्री में ये वेब सीरीज़ को लेकर, कि वेब सीरीज़ के नाम पे अगर कोई बात करता है तो वो सिर्फ शायद बोल्ड है या फिर न्यूडिटी है, सेमी न्यूड है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये हमारी इंडस्ट्री को इस चीज़ों की ज़रूरत है। एक आपके भी तो पहले आ चुके हैं वेब सीरीज इस तरह के रोल। वेब सीरीज़ के रोल नहीं, मेरा रोल अगर बात करें, मेरी पर्सनली बात करें एज एन एक्टर, तो मैंने ऐसी कोई न्यूडिटी या फिर कोई बोल्ड सीन नहीं किया है। जो था वो लवी डवी या फिर कॉमेडी ज़्यादा मेरा मिला होगा आपको। और हाँ, क्राइम स्टॉप, क्राइम पेट्रोल, सावधान, ये सब जो शोज़ हैं, एपिसोडिक शोज़ हैं, इन शोज़ में न्यूडिटी और ऐसा तो बोल्डनेस कुछ है नहीं। पहले मस्त राम आ चुका है, काफी सुपर हिट रहा है, उसका व्यूअरशिप भी बहुत अच्छा था जी। क्या कविता भाभी और मस्त राम की बात आती तो बात ही खत्म हो जाती है। उस चीज को आपने देख के रानी चलेगी को फाइन तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरा वैसा कंटेंट ही नहीं है। वो कैरेक्टर जो है ना, वो रानी का जो फेस है या जो उसकी कैरेक्टराइजेशन जो वो पोर्ट्रे करती है ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि रानी की एक फेम भी है, नो डाउट, मार्केट अच्छी है, सारी चीज़ें, और लोग इसको देखना इसलिए पसंद करेंगे कि हाँ ठीक है, माना वो मस्त राम से और बाकी सब चीज़ों से और बहुत फेम है, लेकिन इस कंटेंट के लिए बोल्डनेस नहीं चाहिए, बट एक रोमांस टच चाहिए जिसमें हम बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करेंगे, आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ऐसी कोई न्यूडिटी हो, ऐसा कोई सोच के रानी को नहीं लिया गया, ऑब्वियसली। अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण करना कितना बड़ा काम होगा? ये तो आपने बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब अगर बात करें एक्टर की और प्रोड्यूसर की तो बहुत डिफरेंस है। हाँ, एक्टर्स लाइफ तो मैंने इतने सालों से मैंने देखी है, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ और जी रहा हूँ। बहुत डिफरेंस है। एक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सब चीज़ों का बर्डन है, सारी चीज़ों का प्रेशर रहता है, बहुत प्रेशर रहता है इसमें कि यूनिट टाइम पे नहीं आई, शूटिंग टाइम पे नहीं हो रही, बहुत सारे अजीब सी फकअप्स कह सकते हो आप, होते हैं कभी कभार। लेकिन हाँ, दोनों कैरेक्टर्स को प्ले करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। कि अगर मैं बोलूँ, अगर एक्टर की बात है तो ऑब्वियसली एक्टिंग इज़ माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू बी अ स्टार, ऑब्वियसली। बट अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो भगवान ने चाहा कि चलो इशू कुछ नया भी करना चाहिए साथ के साथ, तो प्रोड्यूसर करना, प्रोडक्शन अपना ओपन किया एंड थिंग्स लाइक गोइंग ऑन। आपका फेवरेट कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा आप देखते हैं? मैं देखता तो वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हूँ, लेकिन मुझे नेटफ्लिक्स और MX प्लेयर ज़्यादा पसंद है। क्यों? आखिर क्यों? वो क्या उस तरह कंटेंट नहीं, उसमें बोल्डिटी, न्यूडिटी नहीं है, एटलीस्ट वो कंटेंट देते हैं। स्टोरी के लिए जो डिमांड होती है ना, वो स्टोरी के ऊपर फोकस रहती हैं चीज़ें। तो उनकी स्टोरी देखा जाए, अदर कंपैरेटिवली अदर जो आजकल छोटे OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उसमें वो कंटेंट नहीं नज़र आ रहा है मुझे। वो बेसिकली अगर मैं एज एन प्रोड्यूसर किसी चीज़ को देख रहा हूँ, किसी प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ, तो कंटेंट शुड बी वेरी नाइस। मतलब स्टोरी में इंसान स्टोरी देखता है, वो नई चीज़ देखना चाहता है, वो एक्सप्लोर करना चाहता है चीज़ों को, तो बेटर है कि हम स्टोरी के ऊपर फोकस करें। और इसलिए वो मुझे MX और नेटफ्लिक्स जैसी स्टोरीज़ बहुत पसंद है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।